दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत नॉन स्टॉप रेलवे में कितने सीसीए छात्र हैं उनको पता करने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी डिवीजन की तरफ से RTI यहाँ पे फाइल हो चुका है। और जिसमें से बात करेंगे अभी यहाँ पे सीसीए छात्रों के लिए गुड न्यूज, एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, क्योंकि जो मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे लाखों में सीसीए छात्र की तादाद हो चुकी है, संख्या हो चुकी है, वो सरासर गलत है। और आज आप खुद ये देखोगे कि ऑल ओवर इंडिया से बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में कितने एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर यहां पे 2024 तक का डेटा, ऑफिशियली डेटा आज आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ईस्टर्न रेलवे के किस डिवीजन से यहां पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है, ताकि आपको 20% का रिलैक्सेशन मिल सके। जिसमें ईस्टर्न रेलवे में टोटल 7 यूनिट आते हैं, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, सियालदा, हावड़ा, लिलुआ और कंचनापारा। 7 यूनिट को मिलाकर देखेंगे कि हालांकि 18 से 24 तक ऐसे कितने छात्र हैं जो इस बार ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से सीसीए 20% कोटा के लिए आप लोगों से लड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। ईस्टर्न रेलवे में जो आपका 7 यूनिट आते हैं, उन 7 यूनिट में एक एक करके सभी यूनिट का ऑफिशियल डेटा रख देंगे और ईस्टर्न रेलवे का 2018 से लेकर के 24 तक का ऑफिशियल आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 7 यूनिट को मिलाकर कितने एक्ट अप्रेंटिस साथ ही इस बार सीसीए का एग्जाम में बैठने वाले हैं 20% कोटा के अंतर ग्रुप डी में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आप लोग देख लीजिए। ईस्टर्न रेलवे आसनसोल के तरफ से सबसे पहला अपडेट आपके सामने शो कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि ईयर वाइज कितने सीसीए छात्रों ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। 20-21 में 102, 21-22 में 127 और 22-23 में आपका 31। 23-24 सेशन है, 23-24 सेशन वालों का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया यहां पे चल रहा है। ठीक है, और इस बार 23-24 सेशन वाले 20% का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो 2025 वाला जब वैकेंसी आएगा उसमें आसनसोल में जितने 23-24 सेशन के कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं 2025 वाली वैकेंसी में उनको फायदा मिलेगा, 2024 वाली वैकेंसी में उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर यहां पे देखोगे तो आपके सामने यहां पे देखिए 20-21 का है, 19-20 के आपके सामने डेटा नहीं है। और यहां पे अगर बात करेंगे तो वो सारा डेटा जमालपुर में इंक्लूड कर दिया गया 18-19 का और 20-21 का। तो जब जमालपुर का देखेंगे तो उसमें आपको आसनसोल का कुछ एडिशनल कैंडिडेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब टोटल यहां पे कितना डेटा आ रहा है, तो टोटल अगर आप इन सभी को कैलकुलेट करोगे तो 260 कैंडिडेट आपको यहां पे देखने को मिलेंगे 2020 से लेकर 23 तक एक्ट अप्रेंटिस में। ये पूरा ऑफिशियली है और ईस्टर्न रेलवे में उतना ज्यादा अप्रेंटिस का संख्या नहीं है जितना आप लोग यहां पे अफवाह बना के चल रहे हो। नेक्स्ट डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। हावड़ा का देखते हैं। ईस्टर्न रेलवे हावड़ा का ये आपके सामने दूसरा यूनिट का, पहला हम लोगों ने आसनसोल कवर कर लिया, दूसरा यहाँ पे हावड़ा है। उसके बाद टोटल 7 यूनिट का सारा जोड़कर भी बता देंगे कि कितने स्टूडेंट है। तो यहाँ पे दूसरा RTI हावड़ा की तरफ से निकल के आ रहा है। और अगर हावड़ा के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे 296 कैंडिडेट जो थे आपका 2017-18 से लेकर 20-21 तक 296 कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिले। और उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो 43 कैंडिडेट आपको और देखने को मिलेंगे आपका 21-22 और यहाँ पे 22-23 को लेकर। ठीक है, वो सारे आपको 43 कैंडिडेट यहां पे देखने को मिलेंगे। और 23-24 सेशन का अभी जो है अप्रेंटिस यहां पे चल रहा, तो 23-24 सेशन वाले इस बार इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। तो टोटल यहां पे अगर आप एक्ट अप्रेंटिस का संख्या देखोगे तो 339 आपका यहां पे बनेगा हावड़ा का। सोच लीजिए 17-18 सेशन से लेकर यहां पे 22-23 सेशन तक 339 कैंडिडेट का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। ईस्टर्न रेलवे में हम आपको पहले ही बोले थे कि बहुत कम कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस यहां पे कोर्स किए हैं। इसका मकसद, इसका पीछे का सबसे मेन कारण यह है कि ईस्टर्न रेलवे का वैकेंसी तो अच्छा खासा आता है, परंतु इसमें सेकंड डीवी नहीं होता है, सेकंड ज्वाइनिंग नहीं होता है। इसके कारण एक तो कैंडिडेट कम ज्वाइन करते हैं और दूसरा बात यहाँ का सेशन बहुत डिले होता है। मान लीजिए अगर इस साल अप्रेंटिस आया तो उसका ज्वाइनिंग अगले साल होता है। इस प्रकार यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग होता है, इसीलिए यहाँ पे छात्र बहुत कम ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कंचनापारा। यहाँ पे आसनसोल हावड़ा के बाद तीसरा यूनिट कंचनापारा आता है। और कंचनापारा में अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो ईस्टर्न रेलवे कंचनापारा वर्कशॉप के अंतर्गत 18 से लेकर 24
तक टोटल यहाँ पे मात्र 421 कैंडिडेट ही सीसीए कोर्स पूरा कर पाए हैं। मात्र 418 से लेकर यहाँ पे 2024 तक में सिर्फ और सिर्फ 421 कैंडिडेट ही सीसीए का कोर्स पूरा किए हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार डेटा यहाँ पे निकलकर सामने आ रहा। और ये आपका कंचनापारा का है। तो ईस्टर्न रेलवे में 7 यूनिट है, जमालपुर, आसनसोल, मालदा, कंचनापारा, हावड़ा, लीलुआ, सियालदा, जिसमें से 3 यूनिट का देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे यूनिट की ओर। चौथा यूनिट ईस्टर्न रेलवे का ही यहाँ पे लीलुआ निकल के आ रहा। और लीलुआ के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपका जो एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट का संख्या है वो कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, रिप्लाई रिगार्डिंग एक्ट अप्रेंटिस ऑफ दिस वर्कशॉप आर गिवन बिलो। टोटल सीसीए 18 टू 24 463, मतलब यहाँ पे 2018 से लेकर 2024 तक में जो सीसीए का संख्या दिया गया है वो 463 सीसीए यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सोच लीजिए 5-5 6 साल में यहाँ पे 463 कैंडिडेट का यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ रहा है, जो यहाँ पे बहुत ही कम है। जितना ज़्यादा छात्र सोचते थे कि यहाँ पे जो कोलकाता है उसमें बहुत ज़्यादा सीसीए का कंपटीशन रहेगा, तो ऐसा कुछ भी सीन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो ऑफिशियल डेटा है रेलवे का आरटीआई रिप्लाई हम आपके सामने सभी डिवीजन का शो कर रहे हैं एक एक करके। 4 डिवीजन का हम लोगों ने देखा। अब चलिए नेक्स्ट डिवीजन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ईस्टर्न रेलवे का एक और यूनिट आता है मालदा। अगर इस यूनिट का आप डेटा देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या इतने कम छात्र ही रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं। देखिए मालदा का यहाँ पे देखिए डेटा, यहाँ पे बोला गया है कि सो फॉर दिस डिवीजन इज कॉन्सर्न ड्यूरिंग द पीरियड in question a total 63 person has complete act apprentice training of this apprenticeship in 1961। और यहाँ पे देखिए ईस्टर्न रेलवे मालदा मात्र सिर्फ और सिर्फ 63 कैंडिडेट ही एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरा किए हैं 2018 से लेकर यहाँ पे 2024 तक। हालांकि इसमें 23-24 सेशन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 18 से लेकर 22-23 सेशन इंक्लूड करके 63 कैंडिडेट हैं। अब बताइए कहाँ कॉम्पिटिशन है सीसीए में? सभी झूठ मूठ का अफवाह फैला के हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मात्र 63 कैंडिडेट यहां पे एक्ट अप्रेंटिस किए हैं मालदा की तरफ से। और देखिए ये आपका ईस्टर्न रेलवे का छठा यूनिट का तरफ से आरटीआई रिप्लाई आया है। इसमें बात करेंगे तो इसमें भी 18 से 24 तक का संपूर्ण डेटा मांगा गया था और ये आपका सियालदा की तरफ से निकल के आ रहा। इसमें अगर देखिएगा तो इसमें आपका बताया गया कि एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2024 टोटल 598 मतलब 598 स्टूडेंट हैव बीन डन द अप्रेंटिस ट्रेनिंग कोर्स इन सियालदा डिवीजन एज ऑन डेट। इसका मतलब ये है कि 2018 से लेकर 24 तक में 598 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सियालदा से एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये हम लोगों ने छठा डिवीजन को कंप्लीट किया। इसका मतलब ये है कि सिंपल यहां पे एवरेज जो आप देखिएगा 500 के आसपास एवरेज आ रहा सभी डिवीजन का। अब देखिए ईस्टर्न रेलवे का 7वां यूनिट और सबसे बड़ा जो आपका कारखाना है जमालपुर वर्कशॉप, जो ईस्टर्न रेलवे में ही पड़ता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपका ईस्टर्न रेलवे का जमालपुर में ही देखने को मिलता है। परंतु जमालपुर के तरफ से यहाँ पे जो अपडेट आया था तो इसका जो अब आरटीआई यहाँ पे लगाया गया रेलवे को, और जब इससे रिप्लाई मांगा गया तो देखिए रेलवे क्या जवाब दिया। तो जमालपुर के यहाँ पे जो अधिकारी है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है कि जमालपुर में कितने एक्ट अप्रेंटिस है। इसका मतलब सीधा नकार दिया गया। परंतु कोई बात नहीं, हम एक एक्सपेक्टेड संख्या का पता लगा सकते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा यहाँ पे आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलुआ, कंचनापारा और सियालदा 6 यूनिट का हम लोगों ने देखा। तो उसी प्रकार जमालपुर में सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है और कुछ आसनसोल का 18, 19 और 20, 21 के भी कैंडिडेट जमालपुर से ही ट्रेनिंग किए थे, तो उनको भी इंक्लूड करके अगर देखा जाए तो 18 से लेकर 2022-23 सेशन तक टोटल यहाँ पे 1000 के आसपास ऐसे एक्ट अप्रेंटिस छात्र होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ जमालपुर से किया। ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है क्योंकि यहाँ पे आरटीआई में जमालपुर का अपडेट नहीं मिला, बाकी सभी डिवीजन का अपडेट मिल गया। तो हम मान के चलते हैं कि 1000 के आसपास यहाँ पे जमालपुर से ट्रेनिंग किए होंगे। इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता है, इससे कम ही किया होगा, फिर भी हम एक ज्यादा से ज्यादा अनुमान लेकर चलते हैं ताकि आपके मन में कोई यहाँ पे डाउट ना बचे। अब सवाल रहा कि होल ईस्टर्न रेलवे में टोटल यहाँ पे 18 से लेकर 24 तक कितने एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट होंगे, वो डेटा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें सभी डिवीजन को इंक्लूड करके बताया जा रहा, चाहे जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलुआ, कंचनापारा, सियालदा, 7 यूनिट को यहाँ पे मर्ज करके एक साथ आप डेटा देख लीजिए। तो टोटल यहाँ पे जो संख्या निकल के आ रही है 7 यूनिट को जोड़ने के बाद वो है आपका 3144। ठीक है, ये वही संख्या है जो आपका ईस्टर्न रेलवे आपका जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा, लीलुआ,
कंचनापारा और सियालदा को मिलाकर यहाँ पे निकल के आ रहा 7 यूनिट का 2018 से लेकर 2024 तक का ऑफिशियली डेटा आ गया कि 3144 कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स किए हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से। अभी जो ऑन गोइंग है, जो चल रहा 23-24 का ट्रेनिंग चल रहा है, उसको छोड़कर बताया गया है। और 23-24 वाले ऐसे भी ईस्टर्न रेलवे का इस साल जो अप्रेंटिस आएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो 2025 वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आई होप बहुत मेहनत करने के बाद ये 3134 का जो आंकड़ा है आप लोगों के सामने निकलकर आ गया है कि ईस्टर्न रेलवे में इस बार इतने सारे छात्र 20% कोटा के लिए फॉर्म भरेंगे। 2018 से 24 तक का ऑफिशियल डेटा हम आपके सामने रख दिए हैं। बाकी अगर इसके संदर्भ में आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और ये जो जितना पीडीएफ है ना वो सारा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।